तो आज बात करते हैं जैक मा की, लेकिन उनकी अरबों डॉलर की कंपनी या उनकी बेहिसाब कामयाबी के बारे में नहीं। आज हम उस सोच को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उस कामयाबी को जन्म दिया। एक ऐसा माइंडसेट जो असल में हार और रिजेक्शन से बना है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक जब आईने में देखता है तो उसे क्या दिखता है? रिजेक्शन या अस्वीकृति। ये बात अपने आप में रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जैक मा की कहानी ना वो सक्सेस से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है फेलियर से, एक के बाद एक फेलियर से। उनकी असली पहचान इस बात में नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, बल्कि इस बात में है कि उन्हें कितनी बार ना सुनना पड़ा। करियर की शुरुआत में एक दो बार नहीं, पूरे 30 बार उन्हें नौकरियों से रिजेक्ट किया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैटर्न बन गया था, उनकी जिंदगी का सच। और ये किस्सा तो उनकी रिजेक्शन की कहानी को और भी मजबूत करता है। जब KFC पहली बार चीन में आया तो 24 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया। पता है क्या हुआ? 23 लोग चुन लिए गए और वो एक अकेला इंसान जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, वो थे जैक मा। सोचिए जरा। और बात सिर्फ नौकरियों की नहीं थी, पढ़ाई लिखाई में भी यही हाल था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार उन्होंने अप्लाई किया और हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तो असली सीख क्या है यहाँ? जैक मा ने इन सब फेलियर्स को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपना कवच बना लिया। उनके लिए हर ना का मतलब था एक नई शुरुआत का मौका। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा इंसान जो इतनी बार गिरा हो, वो मौकों को देखता कैसे है? चलिए अब देखते हैं कि ये सोच उनके बिजनेस के तरीके को कैसे बदलती है, क्योंकि जैक मा दुनिया को बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। देखिए, हर कोई जो कुछ बड़ा करना चाहता है ना, वो यही सवाल पूछता है, मौका कहाँ है, अपॉर्चुनिटी कहाँ है? और हम सब इसका जवाब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या नए नए ट्रेंड्स में ढूंढते हैं। लेकिन जैक मा का जवाब बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। उनके लिए जवाब बहुत सीधा है। मौका वहाँ नहीं है जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, मौका तो वहाँ है जहाँ लोग शिकायतें कर रहे हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं। वो कहते हैं, अगर आप लोगों की शिकायतों को सुन सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो सक्सेस आपकी है। तो शिकायतों में मौका ढूंढने से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उनकी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह की। उन्होंने ना करियर के लिए एक पूरा रोड मैप दिया है, जिसे वो कहते हैं 20-60 रूल। 20 से 30 की उम्र में अच्छी कंपनी मत ढूंढो, एक अच्छा बॉस ढूंढो, कोई ऐसा जो आपको सिखाए। 30 से 40 अब टाइम है रिस्क लेने का, वो करो जो दिल से करना चाहते हो। 40 से 50 की उम्र में अब अपनी ताकत पर फोकस करो, उन चीज़ों पर जिनमें आप बेस्ट हो। और 50 के बाद अपना तजुर्बा, अपना वक्त यंग लोगों में इन्वेस्ट करो, क्योंकि फ्यूचर वही है। चलिए अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ चलते हैं। जैक मा का AI के ज़माने में इंसानों के रोल को लेकर क्या सोचना है, ये देखते हैं। उनके लिए भविष्य टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंसानियत के बारे में है। देखिए, मशीनों के पास क्या है? चिप्स हैं, IQ है, इंटेलिजेंस। लेकिन इंसानों के पास क्या है? हमारे पास है दिल, जिसमें EQ यानी इमोशंस और LQ यानी प्यार करने की ताकत है। और यही हमें अलग बनाता है। तो जाहिर है, भविष्य में कामयाब होने के लिए हमें उन स्किल्स पर काम करना होगा जो मशीनें नहीं कर सकती, जैसे क्रिएटिविटी, टीम में काम करना, दूसरों का दर्द समझना, उनकी देखभाल करना, एक दूसरे की मदद करना। मतलब असली एजुकेशन का मकसद सिर्फ दिमाग भरना नहीं, बल्कि दिल को बड़ा करना होना चाहिए। और अब आते हैं जैक मा के माइंडसेट के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, और वो है कभी हार ना मानने की ताकत, दृढ़ता। यही वो एक आइडिया है जो उनकी पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। उनकी सबसे मशहूर बात, आज का दिन मुश्किल है, कल का दिन और भी मुश्किल होगा, लेकिन परसों सुबह धूप खिलेगी। ये सिर्फ कोई अच्छी सी लाइन नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का सच है। लेकिन इस बात में ना एक बहुत गहरा दुख भी छिपा है। वो ये कि ज़्यादातर लोग कल शाम को ही हिम्मत हार जाते हैं। वो परसों की सुबह का इंतज़ार ही नहीं करते। वो कामयाबी से बस एक रात दूर होते हैं और सब छोड़ देते हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब जिंदगी मुश्किल हो, जब आने वाला कल और भी डरावना लगे,
तो क्या हमें वो परसों की सुबह तक टिके रहने की हिम्मत है? क्योंकि सूरज तो निकलेगा, सवाल बस इतना है कि क्या हम उसे देखने के लिए वहां होंगे?